नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, फरवरी का महीना आते ही एक बात का आभास हो जाता है कि लव इज इन द एयर। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करने वाले हैं। हो सकता है कि मेरी तरह आप भी सोच रहे हो कि भाई वैलेंटाइंस डे का वास्तु से क्या लेना देना। उनसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे वैलेंटाइंस डे एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे जी, आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय चुना है। खास करके आपको इस बार वैलेंटाइंस डे में कुछ नया ये देखने को मिलेगा कि ये 2023 का वैलेंटाइंस डे है, तो वो बाकी सब वैलेंटाइन से थोड़ा-सा हटके है। लेकिन वैलेंटाइंस के अंदर क्या-क्या गिफ्ट होनी चाहिए, वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हो, अगर आप किसी भी वजह से अपने लव वन से नाराज़ हो या किसी भी वजह से कोई परेशानी चल रही है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि आप उनके साथ वापस दोबारा अच्छी तरीके से रिश्ता बना सकते हो। तो काफ़ी सारी छोटी-छोटी टिप्स है वैलेंटाइन्स डे के लिए वास्तु के हिसाब से। भाई, सही मायने में अगर देखा जाए पल्लवी जी, वैलेंटाइंस डे का जो सही मकसद या संदेश है, उसका जो मैसेज है वो यही है कि यदि आप किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उसका इजहार करो। मतलब अब वो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो सकता है भाई बहन का हो, या बच्चों का माता पिता का हो, या माता पिता का बच्चों के प्रति हो। इसमें वास्तु किस तरह से विशेष भूमिका निभा सकता है, थोड़ा वो गाइड कीजिए हमें। वास्तु के हिसाब से हर सेलिब्रेशन के अंदर कुछ खास तरह के डेकोरेशन को बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि वैलेंटाइन्स डे के अंदर रेड कलर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अपने आप में वैलेंटाइन्स जो है वो चॉकलेट के तौर पे, फ्लावर के तौर पे जो गिफ्ट के लिए बहुत ही प्रचलित है और खास कलर्स कॉम्बिनेशन उसमें होते हैं। तो हर दिन के सेलिब्रेशन के लिए जब कलर उसके साथ जुड़ते हैं, कुछ खास तरह की गिफ्ट उसके साथ जुड़ती है, कुछ खास तरह का डेकोरेशन उसके साथ जुड़ता है, तो वो दिन जो होता है वो बहुत स्पेशल बन जाता है। जी। सिर्फ वैलेंटाइन्स के बारे में बात नहीं, क्रिसमस के अपने कुछ खास कलर्स है, उसका अपना खास डेकोर है। तो वास्तु वैलेंटाइन्स डे के अंदर कुछ खास तरह के डेकोरेशन के हिसाब से स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर इस तरह के डेकोरेशन को जब आप रखते हो, तो ये आपके लिए जो स्पेशल दिन है वो और ज़्यादा स्पेशल बन सकता है। आपको रेड कलर की ड्रेस में देख रहा हूँ, तो एक बात ये भी समझ आती है कि कहीं न कहीं रेड जो है वैलेंटाइन्स डे से बड़ा सिंबॉलिक है। आपने अभी फ्लावर्स का ज़िक्र किया, तो उसमें लोग बाग रेड फ्लावर्स को देने की बात करते हैं। अब देखिए, फ्लावर्स भी जो है ना, ख़ास तौर पे अगर रोज़ेज़ की मैं बात करता हूँ, तो तरह-तरह के रोज़ेज़ हैं। येलो है, व्हाइट है, पर्पल है, रेड है, न जाने तरह-तरह के रोज़ेज़ देखने को मिलते हैं। और आजकल तो बड़ी बात ये है कि वैलेंटाइन्स डे से 1 सप्ताह पहले ही लोग बाग शुरू हो जाते हैं। रोज़ डे, प्रॉमिस डे, प्रपोज़ डे, अलग-अलग तरह के चॉकलेट डे, इस तरह की चीज़ें। ये समझ आता है कि उसके साथ बहुत सारा मार्केटिंग गिमिक जुड़ा हुआ है। लेकिन सही मायने में इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर लव। कुछ रोज़ेज़ के बारे में हमें गाइड कीजिए पल्लवी जी, और रेड कलर ही क्यों वैलेंटाइन्स डे के साथ थोड़ा रिलेट करता है, सिंबॉलिक है, ये बात थोड़ा गाइड कीजिए। प्यार का जो रिश्ता होता है वो एक खास तरह का रिश्ता है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ बनता है। कई बार कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है, फिर भी हम उनकी लव स्टोरी की कहानियां सुनते हैं कि दोनों ने फोन में बात की और एक एक आग बोलते हैं ना, आकर्षण बन गया, एक उनके साथ एक एनर्जी बन गई जिसकी वजह से उनका रिश्ता जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो अलग अलग तरह से लोग मिलते हैं, कई बार अलग अलग तरह से लोग सिर्फ बिना मिले बिना देखे बातचीत के माध्यम से लोग मिलते हैं और वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। वैलेंटाइंस डे जो है वो खास तरह से स्पेशल इसलिए बनता है क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंटली, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रदर सिस्टर के बीच में, माता पिता के और बच्चों के बीच में, हम अपने बच्चों के साथ वैलेंटाइंस डे खास करके सेलिब्रेट करते हैं। हम उनके साथ, वो हमारे वैलेंटाइन है क्योंकि हम उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये एक ऐसा है कि आप हर तरह के प्यार को, चाहे आपके किसी भी रिश्ते के साथ, एक हर रिश्ते में प्यार तो कहीं ना कहीं होता ही है, माता पिता का बच्चों के लिए, अपने सिबलिंग के लिए होता है। तो ये एक ऐसा दिन है जो पहले शुरुआत तो सिर्फ लव रिलेशनशिप के अंदर अनमैरिड बच्चे और यंगस्टर से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कपल के साथ आजकल हर कोई जुड़ गया। और अब तो शायद मेरे हिसाब से फरवरी 14 जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सल वैलेंटाइंस डे है, जिसमें हर कोई
हर कंट्री में सेलिब्रेट करता है। जी। आप इंडिया कह लो, आप पाकिस्तान कह लो, आप कोई भी कंट्री पकड़ लो, ये एक कॉमन फेस्टिवल बन गया जो किसी भी तरह के तारीख और मुहूर्त के साथ नहीं है, वो सिर्फ अमेरिकन कैलेंडर के साथ है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है। जी, बिल्कुल। सेंट वैलेंटाइन को डेडिकेटेड ये दिन जो प्यार का इज़हार करता है, उसको लोग देश और दुनिया भर में मनाते हैं। पल्लवी जी, मेरे सवाल में रोज़ेज़ से जुड़ी बात भी थी कि आजकल तरह-तरह के रंगों के रोज़ेज़ आते हैं और ये जो कलर्ड रोज़ेज़ हैं, मतलब रेड के अतिरिक्त जैसे येलो है, व्हाइट है, पर्पल है, ऑरेंज है, हर रोज़ का जो कलर है वो भी बड़ा सिंबॉलिक है, उसके पीछे भी कोई संदेश जुड़ा हुआ है। कुछ उसके बारे में बताएँगे हमें? बहुत बड़ा संदेश है। आमतौर पे जब कभी आप कोई भी तरह का बुके, कोई भी तरह के फ्लावर्स लेने जाते हो और उसमें अगर रोज़ीज़ होते हैं, तो उसमें छोटे-छोटे काँटे कहीं न कहीं वहाँ पे लगे हुए होते हैं। लेकिन जब वैलेंटाइन्स डे के लिए आप स्पेशल रोज़ीज़ खरीदते हो, तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें सारे काँटे निकाल दिए जाते हैं और उसकी जो भी ब्रांच होती है उसमें प्रॉपर तरीके से उसको पैक किया जाता है। क्योंकि येलो रोज़ीज़ होते हैं वो फ्रेंडशिप की निशानी मानी जाती है, रेड रोज़ीज़ होते हैं वो लव की निशानी मानी जाती है। तो रोज़ के जो अलग-अलग तरह के कलर्स है, उसको वैलेंटाइन्स डे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए दिया जाता है, क्योंकि रोज़ की जो खुशबू होती है, गुलाब जो होता है, उसकी रोज़ेज़ की जो खुशबू होती है, वो भी रोज़ खुद ही अपने आप में लव रिलेशनशिप का एक सिंबल वाला फ्लावर है। जी। तो वैलेंटाइन्स डे के दिन ऐसी तमाम चीज़ें जुड़ जाती है जो कि प्यार का सिंबल है, और फ्लावर के अंदर रोज़ेज़ जो होते हैं, वो भी प्यार का सिंबल माना जाता है। तो इसीलिए खास तरह के बिना थ्रोन्स, बिना कांटे वाले रेड रोज़ेज़ जो है वो वैलेंटाइन्स डे में आप अपने लव वन को, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए दे सकते हो। येलो रोज़ेज़ है वो अगर आपकी फ्रेंडशिप की अभी-अभी शुरुआत हुई है, तो आप उनके साथ उनको दे सकते हो। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का और आज का जो दिलचस्प विषय है वैलेंटाइंस डे एंड वास्तु, उस पर बातचीत जारी रहेगी। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से वैलेंटाइंस डे एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हम सबका साझा विषय, जो क्योंकि प्यार मोहब्बत का पैगाम लिए हुए आता है, ये त्योहार, ये अवसर मैं कहूँगा खास तौर पर। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। आज का जो विषय वास्तु और वैलेंटाइंस डे जिस पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं, इसकी थोड़ी-सी और गहराई में जाते हुए, और ख़ास ये वो दिन होता है कि जब अपने प्यार का इज़हार करने के लिए लोग अलग-अलग उपहारों को खरीदते हैं। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या उपहार दें और क्या ना दें? थोड़ा वो गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइन्स डे के हिसाब से वास्तु में आप रोज़ीज़ रख सकते हो, आपके लव वन को जो पसंद हो और किसी भी वजह से वो आपके बजट में भी बैठता हो, आप वो भी गिफ्ट दे सकते हो। लेकिन ख़ास करके एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट मैं सजेस्ट करूँगी कि रेड सेंटेड कैंडल जो होती है, उसको वैलेंटाइन्स डे के अंदर यूज़ किया जाता है वास्तु और फंग शुई दोनों के हिसाब से। आप अगर अनमैरिड हो और आप वैलेंटाइन्स को सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर रेड सेंटेड कैंडल को, जो कि 3 सेंटेड कैंडल होती है, एक बड़ी, उसके बाद एक छोटी और उसके बाद एक छोटी, एक गोल्डन कलर की प्लेट लेकर उसमें तीनों सेंटेड कैंडल को रखकर उसके अंदर छोटे-छोटे कुछ क्रिस्टल के अलग-अलग तरह के डेकोर आते हैं, वो आप भर के आप अपने बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हो, अगर यहाँ पे बात रिलेशनशिप में अनमैरिड लोगों के बारे में होती है तो। यही बात जब हम मैरिड कपल के बारे में बताते हैं, तो वैलेंटाइंस डे के स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए सेम डेकोरेशन को इसी तरह से गोल्डन प्लेट के अंदर रेड सेंटेड कैंडल के साथ आप कुछ क्रिस्टल को भर के आप अपने मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हो। फिलहाल रिश्ता अच्छा हो, हेल्थी हो, वो भी रख सकते हैं। किसी वजह से कोई नाराजगी हो, रिश्ते में कोई मनमुटाव हो, आपके साथ कोई भी तरह के रिलेशनशिप में परेशानी हो और आप चाहते हो कि फिर भी मैं वैलेंटाइंस डे को पॉजिटिवली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप अपने मास्टर बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रेड सेंट्रल कैंडल को रख सकते हो।
वैलेंटाइंस में रेड कलर और खुशबू, अरोमा दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेड सेंट्रल कैंडल को वास्तु के हिसाब से रखना चाहिए। कोई भी तरह की कहीं से भी लेकर आ सकते हो। कैंडल की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है और उसका डेकोरेशन का बनाने का जो तरीका होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी, तो आपने कहा कि रोजेस हो सकते हैं, कैंडल्स हो सकती हैं, जो जी। फ्रेग्रेंसेस से जुड़ा, जिससे अरोमा क्रिएट किया जाए, उससे जुड़ी कई चीज़ें हो सकती हैं। इसमें अब फिर आ जाता है कि लोग बाग जैसे परफ्यूम्स हैं या उसके अतिरिक्त घर के अंदर और ऐसी कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं क्या? जिससे एक रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। वो और क्या-क्या चीज़ें हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में भी हमें बताइए। वैलेंटाइंस डे में लोग ज्यादातर क्रिस्टल ब्रेसलेट का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। जो बॉयज होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को देने के लिए। जो यहाँ पे बात वास्तु से रिलेटेड वैलेंटाइंस गिफ्ट की चल रही है, तो क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है जो रिलेशनशिप को बनाए रखने का, रिलेशनशिप को हेल्थी रखने का काम करता है। तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट को गिफ्ट कर सकते हो, बात फीमेल के लिए हो तो। यही चीज अगर आप मेल पर्सन को देना चाहते हो तो वहां पे अलग अलग तरह के जेम स्टोन के अंदर रूबी के साथ, यानी कि जो रेड कलर की जो क्रिस्टल के अंदर, स्वरोस्की क्रिस्टल में भी आपको रेड क्रिस्टल का या पिंक कलर के क्रिस्टल का ब्रेसलेट मिलता है, वो भी आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हो। तो अगर फीमेल के लिए लेना है तो स्वरोस्की या कोई भी तरह के रेगुलर क्रिस्टल के अंदर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट बना सकते हो, जिसमें 18 बीट्स होने चाहिए। 18 बीट्स मस्ट है, तो 18 बीट्स होने चाहिए, उसके साथ और कुछ नहीं होता है। बात मेल की होती है तो वहां पे रूबी या कोई भी तरह के रोज क्रिस्टल का बना हुआ ब्रेसलेट आप उनको दे सकते हो, और इस तरह का पेंडेंट भी आप अपने लव वन को दे सकते हो गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट देने के लिए ढेर सारी चीजें हैं, चॉकलेट्स है, परफ्यूम्स है, अलग अलग तरह की चीजें जो आपके साथीदार को, जो आपके चाहने वाले को पसंद हो और जिसका आपको नॉलेज हो, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। लेकिन खास करके याद रखने के लिए या रिश्तों को बनाए रखने के लिए वास्तु और फंग शुई दोनों के हिसाब से जो ब्रेसलेट का प्रयोग वैलेंटाइंस डे में होता है, हम भी यहाँ से काफी सारे लोगों को बेचते हैं, तो वो जो ब्रेसलेट होता है वो काफी यूजफुल होता है, जो आप अपने प्रियवन को दे सकते हो। वो एक्सपेंसिव नहीं होता है, बट वो वास्तु के हिसाब से गिफ्ट को सजेस्ट किया जाता है। कुछ लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि भई हम जो है एक ही दिन के ऊपर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार नहीं टिका हुआ। वैलेंटाइन्स डे तो एक दिन होता है, हम तो सारा साल प्यार करते हैं। फादर्स डे आता है तो एक दिन क्या विश करना, हम तो अपने फादर को सारा साल प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भई ये एक दिन ख़ास हो जाता है आम दिनों से कहीं ज़्यादा, जिसके प्रति आप अगर निस्वार्थ होकर के किसी को अपने प्यार का इज़हार करें तो बहुत अच्छा एहसास होता है। लेकिन यदि यही कामना पूरे साल भर बरकरार रखनी हो, अब जैसे आपने कुछ दिशाओं का ज़िक्र किया, वो जी। साल भर वो एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना रहे, प्यार का एनवायरनमेंट बना रहे, उसके लिए भी क्या सुझाव रहेगा आपकी ओर से? आजकल मार्केट के अंदर काफी अलग अलग तरह के फ्लावर्स निकले हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जो कि ड्राई फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर खास तरह के केमिकल स्प्रे किया जाता है, जो कि माना जाता है कि 10 साल तक वो आपके लिए फ्रेश फ्लावर बने रहते हैं। जी। तो वैलेंटाइंस डे में लोग मुझे काफी बार कॉल करते हैं कि पल्लवी, हम एक दूसरे को ड्राई फ्लावर को गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह के फ्लावर्स को गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, जो कि 10 साल तक बने रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। हुँ। तो जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे दिल में तो बहुत प्यार है, मैं तो 365 दिन बहुत ही खुशमिजाज मूड में रहता हूँ और हमेशा प्यार करता रहता हूँ। अच्छी बात है, 365 दिन आप अपनी लाइफ जीते हो, लेकिन बर्थडे आप एक दिन ही सेलिब्रेट करते हो क्योंकि वो आपके लिए खास दिन है। तो जब किसी एक दिन को आप सेलिब्रेट करते हो तो आपके लिए वो दिन स्पेशल बन जाता है, और उसकी एनर्जी, उस एक दिन का सेलिब्रेशन आपको 365 दिन तक आपकी रिश्ते में बनी हुई एनर्जी को बनाए रखने के लिए एक एनर्जी, यानी कि आपको ये कहते हैं कि ऊर्जा कायम देता है, उसको एक बूस्ट करता है। एक तरीके से रिजुवेनेट कर देता है उसको। जी। तो वो आपको जोड़े रखता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने माता पिता के साथ रहते हो, फिर भी जब आप मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हो तो मम्मी के दिल में, आपकी माता जी के दिल में उसकी फीलिंग और आपके लिए ब्लेसिंग बढ़ जाती है। सेम थिंग फादर के लिए जब आप फादर्स डे सेलिब्रेट करते हो। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि लाइफ के अंदर हम बहुत तरह के रोलर कोस्टर चीजों में जाते हैं। जितनी अच्छाइयां हमारे में, जितनी रिश्तों में हम अच्छा पॉजिटिव बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पूरे साल के दौरान ऐसे छोटी छोटी बातें बनती है जिसके बाद मन में मनमुटाव आ जाता है, एक खटास आ जाती है, एक अनजाने में हम एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहते भी दूरियां बना देते हैं। तो ऐसे स्पेशल सेलिब्रेशन आपको दोबारा जोड़ देता है।
इस तरह के सेलिब्रेशन कुछ छोटी-मोटी परेशानी वाली बात ही हो और आप अपनी वाइफ को इस तरह से स्पेशल दिन सेलिब्रेट करते हो, तो कई बार वो चीज़ उनको भूल जाते हैं। तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए क्योंकि वो लाइफ को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और वैलेंटाइन्स की ऊर्जा जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, उसकी पॉजिटिविटी सब जगह पे फैली हुई है। वैलेंटाइन्स में वास्तु के हिसाब से खुशबू वाली चीज़ें, क्रिस्टल का प्रयोग, फ्लावर का प्रयोग, अलग-अलग तरह के नेचुरल प्लांट्स जो कि बच्चों वगैरह के लिए गिफ्ट देने के लिए लोग मनी प्लांट्स गिफ्ट देते हैं। खास करके अमेरिकन मनी प्लांट्स होता है, इंडियन मनी प्लांट्स होता है। बच्चों को कुछ खास तरह के अलग-अलग तरह के सीजनेबल फ्लावर्स लोग गिफ्ट देते हैं। तो वास्तु इस तमाम चीज़ों की मान्यता देता है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी तरह के वेपन, कोई भी तरह के नाइफ, अलग-अलग तरह की चीज़ें जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती हो और जो भी चीज़ से आपको ऐसा लगता हो कि ये चीज़ वेपन के तौर पे है, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग, जैसे सिंपल कटलरी में अगर हम फोर्क और इस तरह की कटलरी का प्रयोग वैलेंटाइंस डे के लिए जायज़ नहीं मानते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जिससे पॉजिटिविटी क्रिएट हो उस तरह के गिफ्ट को चूज़ किया जाए। जी, तो क्या-क्या दें, ये पल्लवी जी ने समझाया और क्या ना दें वैलेंटाइन्स डे के अवसर पर, वो भी गाइड किया। पल्लवी जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड वैलेंटाइंस डे विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। यहाँ बात पहले टिप ऑफ द वीक के बारे में क्या कहेंगे? वैलेंटाइंस डे के सेलिब्रेशन के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जितनी हो सके उतनी रेड कलर की चीज़ों का डेकोरेशन कर सकते हो। जो गिफ्ट आपको मिलती है वो भी आप अपने घर के या बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हो। वैलेंटाइंस डे के साथ जब आपके अपने कोई स्पेशल या खास या अपने लव वन जो आपको गिफ्ट को देते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे एवरी ईयर गिफ्ट देते हैं या मेरी वाइफ मुझे एवरी ईयर गिफ्ट देते हैं, तो ये सारी चीज़ को मैं कहाँ रखूँ? जब आपका कोई खास अपना आपको गिफ्ट देता है, तो उस गिफ्ट को आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, चाहे कैबिनेट हो, चाहे किसी भी तरह से, वहाँ पे आप उसको रख सकते हो। और जो भी लोग अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करते हैं, उनको 2023 के अनुसार ये साल के हिसाब से अपने घर या अपने बेडरूम के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर कुछ खास तरह के वैलेंटाइंस डे के सेलिब्रेशन की चीज़ों को रखना चाहिए, जिसमें खुशबू वाली चीज़ें, जैसे अरोमा प्रोडक्ट्स में मैंने कैंडल कहा था, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इंसेंस वगैरह यूज़ कर सकते हो, या कुछ खास तरह की ऐसी चीज़ें जो आपके पुरानी गिफ्ट आपको मिली हुई हो और फिलहाल रिश्तों में खराबी चल रही हो, तो तमाम चीज़ों को अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप रख सकते हो, दोबारा उसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ना चाहते हो तो। जी। और मेरे ख्याल जहाँ आप पल्लवी जी ये गाइड कर रहे थे कि उन्हें खास तरह से संभाल के रखना चाहिए जब कोई खास त्योहार, कोई खास ग्रीटिंग्स कार्ड होते हैं, मैसेजेस जी, होते हैं। जी। तो मुझे ये भी लग रहा था कि उन्हें आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए, उन्हें आगे देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ गिफ्ट्स ऐसे होते हैं कि किसी ने दिया हो, लोग उसकी कदर ना करते हुए उन्हें आगे भी पास ऑन कर देते हैं, तो अगर उनको ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट ऐसा नहीं होता है कि आप कभी आए और किसी और को दे दिया या उसको, वो तो फिर बात यहाँ पे नहीं बनती। यहाँ पे इमोशनल वैल्यूज ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुपरफैन होने के नाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइंस डे तब तक अधूरा है जब तक उसमें कोई सरप्राइज़ शामिल नहीं होती है। जी, जो भी तरह की आप कर सको, लेकिन आप अगर 365 दिन कोई आपका ध्यान रखता है, आप उसके दिल में हो, आपके दिल में वो रहते हैं, तो ये एक ऐसा दिन है जिससे आप अपनी जो भी तरह की बिज़ी लाइफ़ हो या काम में आप मशगूल हो, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के एक दिन अपने लोगों की उनकी फीलिंग्स को समझ के जो भी सरप्राइज़ आप उनके लिए कर सके, चाहे आप अपने हाथ से खाना बना के खिला सकते हो, चाहे आप अपने लिए सरप्राइज़ के लिए आपने कोई खास तरह के लोकेशन का बुकिंग किया है, या वैलेंटाइंस डे के दिन ना सही, लेकिन इस दिन आपने कोई गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से वो कहीं पे भी, कहीं क्रूज में, जो मर्जी वो जा सकते हो, लेकिन सरप्राइज के बिना वैलेंटाइंस डे हमेशा अधूरा होता है। पल्लवी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी 2023 में वैलेंटाइंस डे को एक
जोर दिया था, उस पर एक तवज्जो दिया था, एक हाईलाइट किया था उसे। और अभी टिप ऑफ द वीक के दौरान भी आपने 2023 में वैलेंटाइंस डे को फिर से हाईलाइट किया। क्या कुछ विशेष है 2023 में वैलेंटाइंस, या रोमांस से जुड़ी बातें, या रिलेशनशिप से जुड़ी बातें? सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेशन होता है तो उसमें काउंटिंग नहीं होती है कि हर साल के अनुसार वैलेंटाइंस डे में कौन से इस तरह के साल है जिसमें कुछ खास रिश्ते बने। 2023 का जो कैलकुलेशन है वो रिलेशनशिप को बनाने वाले लोगों के लिए शायद आप ये कह सकते हो कि हेवन लक से आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो 2023 नए रिश्ते बनाने के लिए वास्तु में बहुत ही अच्छा साल माना गया है। ये साल का सेलिब्रेशन आप स्पेशली खास अपने तरीके से जो भी आप करना चाहो, और उसमें छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को डाल के, मैंने सिर्फ क्रिस्टल कहा है, अरोमा प्रोडक्ट्स कहा है, या जो भी अलग अलग तरह की चीजें जो फ्लावर्स के साथ जुड़ी हुई है, फ्लावर कोई भी आप चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, ये तमाम कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। 2023 लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए सबसे पॉजिटिव और अच्छा साल है। ये साल आप अपने रिलेशनशिप में सबसे कम ब्रेकअप देखोगे और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग 2023 के कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकती है। तो ये साल का वैलेंटाइंस डे सही तरीके से सेलिब्रेट करना राइट व्यक्ति के साथ कभी ना भूलें। साल और दिन दोनों आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो बहुत ही सकारात्मक बात आपने कही, संदेश दिया। पल्लवी जी, चलते चलते आखिरी सवाल ये कि जब भी रिलेशनशिप्स की बात हुई है, आपने लव नॉट सिंबल्स की बात भी करी है। अब लव नॉट्स जो हैं वो बतौर ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स खास तौर पे ज़्यादा दिखते हैं, और फिर कभी कभी आपने, मुझे याद आता है कि बेडरूम में या कहीं ऐसी जो आपका रोमांटिक कॉर्नर कहें, या जिस तरह से आप उसको डिफाइन करना चाहें, आपने रोमांटिक लव नोट्स के, आपने रोमांटिक पिक्चर्स, पोस्टर्स का भी जिक्र किया है। कुछ उसके बारे में हमें बताइए। लव नोट और डबल हैप्पीनेस सिंबल ये दोनों फंक्शुई के प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों के हिसाब से, यानी कि ये दोनों जो रेमेडियल माध्यम है वो दोनों की अलग अलग तरह से दो तरह का डेकोर आप कर सकते हो। एक होता है घर में डेकोर, जो कि आप ऑर्डिनरी मार्केट से मतलब कहीं से भी खरीद के लगा सकते हो, उसमें कुछ रूल्स नहीं। और दूसरा खास आपके लिए, अगर आप इसको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप इसकी ज्वेलरी बना के पहन सकते हो। काफी सारे स्टोर के अंदर इस तरह की ज्वेलरी बनी हुई मिलती भी है। लव नोट सिंबल जो होता है वो एंडलेस लव की निशानी है, जो कि दोनों लोग यूज करते हैं, मैरिड और अनमैरिड। और उसकी रिंग जो होती है वो भी बहुत पॉपुलर है वैलेंटाइंस डे में। रिंग और पेंडेंट दोनों जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। और ज्यादातर फंक्शुई के हिसाब से जो डबल हैप्पीनेस सिंबल है, डबल का मतलब होता है कि दो लोग एक दूसरे के साथ है और अपने साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ के खुशियां ही खुशियां अपने साथ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो डबल हैप्पीनेस सिंबल जो है उसकी भी ज्वेलरी आती है, जो ज्यादातर व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर में बनी हुई होती है, और वो ज्वेलरी ज्यादातर मैरिड लोग एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। लेकिन लव नोट और डबल हैप्पीनेस सिंबल वो दोनों तरह के अलग अलग तरह की बनी हुई चीजों के ज्वेलरी आप वैलेंटाइंस डे में भी एक अपने पार्टनर को आप गिफ्ट दे सकते हो। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से संपर्क करने का सरल, आसान, सीधा तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, आइए अगले अंक तक के लिए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।